गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में तड़प रही हैं और श्री कृष्ण ने योग संदेश लेकर उनके पास भेजा है किसे, उद्धव को। अब गोपियां अपना सारा गुस्सा उद्धव पर निकाल रही हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सूरदास के पद के माध्यम से। नमस्ते प्यारे बच्चों, चंद्र विद्या में आपका स्वागत है। पहला पद मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ, आज करेंगे पद नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे की पंक्तियों में सूरदास जी लिखते हैं, मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो नाही परत कर। माज का अर्थ है मैं, कहिए मतलब कहें, जाई जाकर, कौन मतलब किस, पै से ऊधो, उधे को, हे उद्धव को कहा गया है, नाही परत कही, नहीं दूसरों से कही जाती। तो इसका लाइन बाय लाइन अर्थ क्या बनता है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारी मन की बात मन में ही रह गई है, कहिए जाए कौन पे उद्धव, कहे जाकर किस से, हम किस से जाकर कहें, हे उद्धव आप बताइए हमें। आगे की लाइन में सूरदास जी लिखते हैं, अवधि उधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब ई जोगी संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, जोग का मतलब है योग, संदेशनी का संदेश, सुनी सुनी मतलब सुन सुन कर, बिरहिनी बिछड़ने वाली गोपियाँ, बिरह का मतलब होता है बिछड़ना और दही का मतलब होता है जल रही हैं। तो गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, हम श्री कृष्ण के आने की आस में ही जी रही थी और यही हमारे तन मन की पीड़ा हम ये सोचकर सहन कर रही थी कि एक न एक दिन श्री कृष्ण जी आएंगे। थी का मतलब होता है समय, आधार का मतलब आधारी होता है, आस मतलब आशा, आवन मतलब आवन की, आने की, और तन मन बिथा सही, बिथा मतलब यहाँ पर पीड़ा है और सही मतलब सहन करना। लेकिन हे उद्धव, श्री कृष्ण की जगह तुम आ गए योग का संदेश लेकर, जहाँ हमें उम्मीद थी उनके आने की, तुम्हें देखकर, तो क्या उद्धव को देखकर जो उनके तन मन की पीड़ा थी अब वो आग में बदल गई, यानी अब उनकी जो आशा है धीरे धीरे खत्म हो रही है। चाहती होती गुहार जितही तय, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा न लही। आगे गोपियाँ क्या कहती हैं, चाहती का मतलब है यहाँ पे चाहती, हुती का मतलब थी, गुहार लगाना, गुहारी का अर्थ है गुहार लगाना, जित ही जहाँ, तय मतलब से, हम जहाँ से गुहार लगाना चाहती थी, मतलब जहाँ कृष्ण रहते हैं वहाँ से हम गुहार लगाना चाहती थी, मतलब अपना संदेश भेजना चाहती थी कि हम किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं। उत ते धार बही, उत मतलब वहाँ, तय से, धार मतलब योग की धारा, बही बहने लगी। अब वहाँ से जहाँ से हम गुहार लगाना चाहती थी वहाँ से तो योग की धारा बहने लगी है, मतलब वहाँ से उद्धव जो संदेश लेकर आए हैं, योग का संदेश लेकर आए हैं, योग की धारा वहाँ बहने लगी है। सूरदास अब धीर धरही को, अब गोपियाँ यहाँ पे क्या कह रही हैं कि हे सूरदास, हे सूरदास आप ही बताइए, अब धीर धर ही क्यों, धीर का मतलब है धैर्य, धर ही रखें क्यों, कैसे, कि अब हम धीरज कैसे रखें, अब हम धैर्य कैसे रखें, मर्यादा न लही, मर्यादा का अर्थ है मर्यादा, न नहीं, लही मतलब रह गई है, अब हम कैसे अपनी मर्यादा का ध्यान रखें, अब तो मर्यादा नहीं रह गई है। का तात्पर्य ये है कि जब कृष्ण ने ही हमारे प्रेम की मर्यादा ना रखी तो अब हम आगे क्या करें, हम धीरज कैसे धरें। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे के पार्ट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तो तब तक के लिए चंद्र विद्या को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और एग्जाम्स के लिए ये पार्ट बहुत ही ज़रूरी है, इसे रिवाइज करें जो अभी तक पढ़ाया गया है।